इसी ये बिंदु को कृपा आगे करके लेकर बताएं ये जाएं। क्यों हो रहा है। इसीलिए तो यहाँ कंचना जी भी आज मौजूद है, बिहार में भी हुआ है, तेलंगाना में भी हुआ है, हैदराबाद में भी हो रहा है। मतलब आप किसी एक शहर में, वहाँ बंगाल में चले जाइए, वहां भी इसी तरीके से पथरा हुआ मनोज काका। अगर ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ की नाकामी होती तो ये पूरे हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है? रूबिका, जो आपका सवाल है कि योगी आदित्यनाथ की ये नाकाम होती तो पूरे हिंदुस्तान में क्यों होती, चूंकि पूरे हिंदुस्तान के तो गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं नहीं। योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपका सवाल वाजिब है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बहराइच में क्या हुआ, उसको देखना चाहिए। बहराइच से जो तस्वीरें आ रही हैं, मैं अनेकों पत्रकारों, एक सचिन गुप्ता पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, उसकी रिपोर्ट देखिए और पढ़िए। जो घटना घटी है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक युवा की जान चली गई, लेकिन इस तरह पूरे देश में युवाओं की जो जान जा रही है, वो इसलिए उन्माद में उनको झोंकने का अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि इस देश के और उत्तर प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार नौकरी नहीं दे सकती है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें कोई रोजगार नहीं दे सकते, उनके हित की कोई बात नहीं कर सकते, तो उनको उन्माद में कैसे झोंका जाए। अब उन्मादी बना दिया जाएगा। आपके घर का नौजवान जो है वो शहीद हो जाएगा, उसकी जान चली जाएगी, लेकिन इनके घर के नौजवान कभी उन्मादी भीड़ों में और धार्मिक जुलूसों में नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बच्चे हैं वो विदेश जाते हैं, उनका पूरा प्रयास रहता है कि वो कैसे LSE लंदन में पढ़ें, वो कैसे अमेरिका में पढ़ें, लेकिन आपके बच्चे उन्मादी कैसे बने, इसका पूरा प्रयास किया जाता है। जो तस्वीरें बहराइच से आई, बहुत साफ है कि बहराइच में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है, कौन है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है, योगी आदित्यनाथ की है कि रूबिका की है कि मनोज काका की है कि कंचन की है, किसकी है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जिम्मेदारी? मैंने सबसे पहला यही किया था ना आपसे। मैं खत्म कर रहा हूं, सुनिए तो। मैंने सुन लिया मनोज काका, प्लीज। 3 और मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप पूरी लोगों बात से आज बहुत नहीं, पूरी बात सुनूंगी, पूरा टाइम है, रुक जाइए। आप बार बार ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, उनकी पुलिस, उनका गृह मंत्रालय, गृह मंत्री, सबके सब जिम्मेदार है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं, आपका फर्ज है, आप इस सरकार पर आरोप लगाएंगे, आरोप लगाना भी चाहिए। अगर इस तरीके के बार बार केसेस हो रहे हैं तो सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, सवाल के बरक्स में थोड़ा उत्तर तो सुना करिए रूबिका। अरे मैं ये कह रहा हूं कि सब विषय को सिर्फ, अगर आपका सब तरह से सारे विमर्शों का सिर्फ यही आ जाए कि मुसलमान ही दोषी है, मुसलमान ही पत्थर फेंकता है, ये कौन संवाद है, ये कौन सी बात है? एक तस्वीर नहीं आई कि किसने कहा पत्थर फेंका, किसने कहा? ये आपने अपने शुरुआती संदर्भ में कहा। मैंने कहा झूठ, जबरदस्ती मुझे आप घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। बहराइच में जो तस्वीरें आई रूबिका, एक कहीं पत्थरबाजी की तस्वीरें नहीं आई। क्या बात कर रहे हैं? और जो मनोज काका, क्या आप दिखाइए ना, कब तक आप अपने वोट बैंक को बचाते रहेंगे? मुझे ये बताइए, एक शख्स, एक युवक जो मरा है, अब उसका धर्म ढूंढ के लाऊंगा सिर्फ आपको गलत साबित करने के लिए? कैसी बातें कर रहे हैं? लोगों के हाथों में, मुझे ये बताइए, अगर सामने वाला कहीं किसी इलाके से शोभा यात्रा निकाल रहा है तो कैसे गंगा जमनी तहजीब, उसे क्या करना चाहिए? शोभा यात्रा निकालना बंद कर दे? वो बिल्कुल निकालनी चाहिए शोभा यात्रा। शोभा यात्रा निकालनी, बिल्कुल शोभा यात्रा निकलनी चाहिए। और आज से भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में शोभा यात्रा नहीं निकलती है। इस देश में सदियों से, हजारों साल से शोभा यात्रा निकलती है। बनारस में भरत मिलाप 481 साल पुरानी परंपरा थी और योगी आदित्यनाथ की सरकार उसको मेंटेन करने में विफल रही और कल वहां के अनुयायियों पर और भक्तों पर लाठियां चली। इधर की बात मत कीजिए, क्योंकि आपने टॉपिक को सीधा वहां खड़ा कर दिया है कि यहाँ एंटी मुस्लिम चल रहा है मामला। सर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ना आप कर रहे हैं। मेरे मुंह से मुसलमान शब्द तक नहीं निकला है। आपने ये खेल खेलने की कोशिश की है। आप जबरदस्ती का मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं खुद एक मुसलमान हूँ और आप हम जैसे लोगों को जबरदस्ती अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, किसी इलाके से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती है? कंचना यादव, ये क्या बात हुई कि उस इलाके से मत जाइए, फला इलाके से जाइए? धर्म के आधार पर क्षेत्र कब से बंटने लगे?
आप विषयांतर मत करिए। कोई हिंदू मुसलमान किसी पक्ष आपने किया है सर। मैं उन लोगों को एक्सपोज करूंगी जो धर्म की आड़ में कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब को सबसे बड़ा नुकसान और चोट वही लोग पहुंचा रहे हैं। प्लीज कंचना जी। रूबिका जी, आपने बहुत सीधा सवाल किया है, धर्म के आधार पर राजनीति। मैं भी बहुत सीधा सवाल दूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है कि गिरिराज सिंह के भी लोकसभा इलाके के बारे में यहाँ पर जिक्र हुआ। और पता है आपको, हर साल मतलब एक ऐसा क्षेत्र है बेगूसराय जो रामनवमी के दिन, दशहरा के दिन वहां पर दंगा होता ही होता है। और अगर हमारी सरकार राज्य में होती तो हमें तो कटघरे में खड़ा किया जाता, लेकिन सरकार भी इनकी है, वहां के लोकसभा पार्लियामेंट मेंबर भी यही है और हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर पीएचडी कर रखी है गिरिराज सिंह जी। उनका कोई भी ऐसा बयान नहीं है जो इसमें ये सब नहीं आता हो। और इसके बावजूद भी आखिर में क्या है कि बेगूसराय में हर साल होता है दंगा, हर साल कोई भी रामनवमी नहीं। प्रेम शुक्ला जी, जरा इस पर जवाब दीजिए। जवाब तो चाहिए ना हमें, जवाब दीजिए। सेंटर में आप है, स्टेट में आप है, लोकसभा भी आपका है। इसका मतलब है आप प्रवोक करते हैं, आपके नेता वहां पर विफल हैं, या आप उससे फायदा लेना चाहते हैं, राजनीतिक फायदा होता है आपका हिंदुस्तान पाकिस्तान। ओके, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए।